पुणे कैसा लगा? पुणे शहर के बारे में बताएं ज़रा। पुणे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत शहर था माशाल्लाह से। और वहाँ के लोग मैक्सिमम जो लोग थे वो मराठी ज़ुबान वो बोल रहे थे। ज़बान बोल रहे थे, अच्छा। जी जी, समझना थोड़ी मुश्किल थी लेकिन कुछ कुछ समझ आ रही थी। हिंदी समझना तो इजी है, लेकिन मराठी थोड़ा वो डिफरेंट था हमारे लिए। फिर अगर आज इस वीडियो की तो एक शहर को, एक स्टेट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं, और अगर इस वीडियो में जितने भी फैक्टर्स देखे जाए जो डिस्कस किए गए हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं कहूँ कि जिस तरीके से दोनों चीजों को डिस्कस किया गया, यानी कि नेचुरल तरीकों को भी और आर्टिफिशियल तरीकों को भी, और वो बताया भी गया डिटेल में कि किस तरीके से लोगों ने पहले अपनी मदद से सारी चीजें जो थी, यानी कि स्पेशली अगर हम क्या कहना चाहेंगी? पुणे तो भाई क्वीन, ऐसे तो नाम नहीं दे दिया। जो सिटी देखते हैं एक से बढ़कर एक। इंडिया में एक जगह है खंडाला, अच्छा। आपने सुना हो शायद नाम। जी जी बिल्कुल। वहाँ वो इतना खंडाला का बिल्कुल मैंने नहीं सुना। आती क्या खंडाला, भाई आमिर खान की फिल्म का। मैंने नहीं सुना। अच्छा। वो इतनी खूबसूरत जगह है, वो पहाड़। मैंने जब वहाँ देखा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कश्मीर में हूँ। और इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आई विश कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। अच्छा, तो अब दिल चाहता है कि बार बार जाएं। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी लड़की पहली बार भारत में घूमने आई थी और उन्होंने भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य महाराष्ट्र में विजिट किया था। तो चलिए दोस्तों, भारत के बारे में क्या लेकिन अनुभव बहुत है मजा देखते आया हैं। और बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से आपके हमने। रिलेटिव्स को तो आती होगी मराठी, ज़ाहिर है वहाँ वो जी रहते जी, वो तो वहाँ रहते हैं, उनको तो बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। हैं। तो और मार्केट्स वगैरह जाना हुआ वहाँ पे? जी, बहुत सी जगह घूमे। एक बहुत फेमस जगह है, आपको आपने शायद देखा होगा किसी मूवी में, शनिवार वाड़ा उसका नाम है। अच्छा एक मूवी में भी आया था। अच्छा, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। वहाँ गए। और इसके बाद एक और फेमस जगह है आगा खान। अच्छा जी, अच्छा, आगा खान क्या चीज़ है? आगा खान म्यूजियम है एक। अच्छा जी जी। अच्छा। कि अगर आप क्या नाम लेते हैं, पैसा है गवर्नमेंट के पास लेकिन वो उसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं ना कर रही तो वो भी बेकार है। क्योंकि मेरा यहाँ मानना है कि आपकी स्टेट जितनी मर्जी रिच हो रिसोर्सेज से, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं लगा रही, उसे निकाल नहीं रही, यूटिलाइज नहीं कर रही, तो वो रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र जो है अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो ये कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों में अवेयरनेस लेकर आना। जैसे मौज़म ने बोला कि हम लोगों ने कुछ देर पहले भी एक वीडियो देखी थी। अब लोगों को जब आप एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भारत में विजिट करने वाली महिला का इंटरव्यू लिया था, जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला है और वो अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पुणे महाराष्ट्र में आई थी। अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिल्ली से पुणे के लिए गोवा एक्सप्रेस से सफर किया और रेल की स्वच्छता, टाइम मैनेजमेंट और ट्रेन की सर्विस देख काफी प्रभावित रही। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि जब भारतीय लोगों को पता चला कि वो पाकिस्तान से आई है तो लोगों ने बहुत प्यार से बातें करते हुए अपना खाना भी शेयर किया, सिवाय उनकी तरफ से गिफ्ट भी दिए। पुणे में शनिवार वाड़ा, महात्मा गांधी का म्यूजियम, आगा खान पैलेस, लोनावला, खंडाला और पुणे में उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन भी किए। पाकिस्तानी लड़की अपने अनुभव में आगे शेयर करती है कि भारतीय खाना मुझे बहुत पसंद लगा, जैसे कि पानी पूरी, मिसल पाव, बन मस्का और वेजिटेरियन खाना खाने का अनुभव अलग ही था। कहती है पुणे के लक्ष्मी मार्केट में शॉपिंग करते समय सिंधी भाषा बोलने वाले कई व्यापारियों से वार्तालाप करके बहुत सुकून मिला, क्योंकि जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे वो लोग आज भी अपनी भाषा और संस्कृति जीवित रखते हुए भारत में सुकून से जी रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई लोग भारत के बारे में नफरत का बीज बोते हैं, पाकिस्तानी लोगों में जहर डालते हैं और मुझे भारत में पुनः पुनः आने का मन करता है। दोस्तों, इसी पाकिस्तानी लड़की की बातें सुन मुझे भारतीय होने के नाते काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव एकदम सही सही बताया। आपको बता दें कि पुणे महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा आईटी पार्क भी है।
पुणे में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से कारोबार चलाती है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मर्सिडीज, सुजुकी, BMW, टाटा, रिलायंस, बजाज से कई बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी चलाती है। 2021 के हिसाब से बात करें तो पुणे की GDP 69 बिलियन डॉलर है, जिससे यह भारत का 7वां सबसे बड़ा अमीर शहर बनता है। पुणे के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित $7,900 US है। पुणे मेट्रो, रिंग रोड और IT पार्क ने इसे भारत में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बना दिया है। बहुत अच्छा था वो वहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ देखा। मतलब हर चीज़ वहाँ हमारे लिए डिफरेंट थी, न्यू था सब कुछ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, और आज तक हम वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं। अच्छा, और शॉपिंग हमने वहाँ एक शिवाजी मार्केट है, अच्छा वहाँ की ज्वेलरी की और ड्रेसेस की तो क्या ही बात है माशाल्लाह से। अच्छा, वहाँ तो शॉपिंग की भी या विंडो शॉपिंग खाली? क्यों शॉपिंग जाहिर सी बात है, अच्छा। इतनी दूर से बंदा कहीं जाए शॉपिंग तो करता है। शॉपिंग की हमने वहाँ, इंडियन साड़ियाँ ली। अच्छा, इंडियन साड़ियाँ बहुत पाकिस्तानी पसंद है। लेडीज साड़ी कहाँ पहनती हैं? पहनती हैं? हमारे पहनते हैं, हमारे अलावा। अच्छा हाँ, हमारी फैमिलीज में पहनते हैं सब। अच्छा और फिर एक और लक्ष्मी मार्केट थी, अच्छा वहाँ की ज्वेलरी की तो क्या बात है माशाल्लाह से। वहाँ से हमने बहुत सी ज्वेलरी ली और बहुत शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। हाँ, एक याद आया, वहाँ एक शॉप पे हम लोग गए तो वहाँ एक आदमी थे, वो सिंधी में कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, सिंधी क्योंकि में? हाँ अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये सिंधी बोल रहे हैं? सिंधी, भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हाँ, कितने लोग यहाँ कराची में सिंधी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे आप लोग सिंधी के साथ में। सिंधी में बात कर रहे थे? नहीं, कॉल पे किसी से सिंधी से बात कर अच्छा। हम लोग उनकी शॉप पे गए अच्छा। तो उन्होंने किसी को कॉल की, सिंधी में बात कर रहे हैं। हमने पूछा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हमने सोचा शायद यहाँ कुछ ऐसी लैंग्वेज है। अच्छा। तो हमने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हम सिंधी में बात कर रहा था। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, वहाँ एक खातून आ गई और उनके साथ एक बच्चा था। वो खातून भी- मतलब लेडीज, अब लोग औरत। बोले खातून, हाँ, इंडिया में महिला महिला। अच्छा हाँ, वो आ गई और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। वो भी पाकिस्तान से थी। अच्छा उनकी जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तान से थे। अच्छा, पाकिस्तान मतलब वो माइग्रेट करके वहाँ जी जी जी, पार्टीशन के हिसाब से जो है मेरे उनकी ख्याल में जो 1947 खानदान है वो सारे पाकिस्तान, इधर सिंध में रहते हैं। अच्छा उन्होंने अच्छा बताया था। अच्छा तो वो सब सिंधी हैं। उन्हें जब पता चला कि हम पाकिस्तान से आए, वो इतनी खुश हुई। उन्होंने चाय वगैरह पिलाई हमें। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया, हम गए अच्छा। उनके घर पे। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी हमारी वेलकम की और आते वक्त हमें बहुत से गिफ्ट्स दिए उन्होंने, अच्छा और इतनी रिस्पेक्ट की कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं। इतना वो खुश हो रही थी कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई आया है। अच्छा। और पानी पूड़ी, मिसर पूड़ी अच्छा ये वहाँ के फेमस है। अच्छा, मिसल पाव एक होता है मेरे सॉरी, ख्याल। मिसल पाव, मिसल मिसल पाव पाव, होता है, मिसल हाँ। पूड़ी कहेंगी। और वड़ा पाव भी होता है, जो वड़ा कि पाव और तो मिसल तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।